क्यों, आपके पड़ोस में रहता है क्या? नहीं, आप ऐसे सिर हिला रहे हैं जैसे उनको बगल में ही रहता हो, अभी मिलके ही आ रहे हैं उससे। एक धुंधकारी नाम का व्यक्ति था, पिता का नाम था आत्मदेव, उत्तमपुर में ही रहते थे। अच्छा, ये धुंधकारी जब पैदा नहीं हुआ ना, तो इसके पिता बहुत दुखी रहते थे कि बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। बहुत मन्नतें मांगी, एक संत जी की कृपा से बेटा तो हुआ, पर धुंधली का स्वयं का बेटा नहीं था। उसने बहन का बेटा पैसों से खरीद लिया, और संत जी ने जो फल दिया था वो गाय को खिलाया, तो गाय को बच्चा हुआ। गाय के बच्चे का नाम रखा गौकर्ण, और धुंधली ने बहन का बेटा खरीदा, नाम रखा धुंधकारी। दोनों बड़े हुए, पर दोनों जब बड़े हुए तो दोनों का स्वभाव व्यवहार अलग अलग था। गौकर्ण जी बड़े साधु आदमी थे, और धुंधकारी एक नंबर का फ्रॉड दुष्ट आदमी था। धुंधकारी जुआ खेलता, शराब पीता, सारे गलत काम करता। एक दिन तो अपने पिता के पास लाठी लेके पहुंच गया, चलो पैसे निकाल लो। नहीं दिया पिता ने, तूने तो सब उड़ा दिया। नहीं दिया तो सारे गांव के बीच में इसने अपने पिता को खूब लाठियों से मार लगाई। धुंधकारी ने बहुत मारा, बहुत। देखो जरा, ये कलयुग के बेटे हैं, अपने बाप को मारते हैं, अपनी मां को मारते हैं। जो बेटे अपने माँ बाप पर हाथ उठाते हैं ना, लिख के रख लेना, कई जन्मों तक तुम्हारे हाथ नहीं होंगे। भगवान कहेंगे तुम्हें हाथ दिए थे, किसी की रक्षा के लिए दिए थे, किसी की सेवा के लिए दिए थे, पर इन हाथों को तुमने उन माँ बाप पर उठाया जो माँ बाप तुम्हारे पालनहार हैं। कई जन्मों तक तुम्हें हाथ नसीब नहीं होंगे, किसी ना किसी द्वारा कट जाएंगे, किसी ना किसी द्वारा हाथ चले जाएंगे। मैया जी, ये हाथ जानते हो किस लिए हैं? सेवा के लिए, परोपकार के लिए। ईश्वर ने हाथ दिए हैं, इन हाथों से खूब पैसा कमाओ, मेहनत करो, और इन्हीं हाथों से उस पैसे का सदुपयोग करो, दीन दुखियों की सेवा करो। इन हाथों से अपने माँ के पांव दबाओ, इन हाथों से किसी के आंसू पोंछो, इन हाथों से किसी का भला करो, किसी को रोटी खिलाओ, पानी पिलाओ। पर ये हाथ किसी निर्दोष को मारने के लिए उठेंगे? ईश्वर की तरफ से न्याय यही है, हाथ काट लिए जाएंगे। बहुत लोगों के आज हाथ नहीं है। सवाल खड़ा हुआ, सबके हाथ हैं, इनके हाथ क्यों नहीं? कारण है, तुमने जरूर किसी जन्म में अपने हाथों का दुरुपयोग किया है, उसका दंड तुम्हें आज भोगना पड़ रहा। किसी को मत सताना मैया, परमात्मा का न्याय अलग है। ईश्वर के घर देर हो सकती है, तुम्हारे इस जन्म का पाप तुम्हें अगले जन्म में भी भोगना पड़ सकता है। इसलिए गलत ना करना किसी के साथ। भगवान ने जो जो दिया है सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना हो किसी का। अब कोई बात नहीं, आप ये ना सोचें कि अब हम क्या करें, कोई बात नहीं, जो बीत गया बीत गया। अब अच्छे कर्म करने लग जाओ, अपनी वाणी से, अपने शरीर से। अब ना दिल दुखाना, पिछले जन्म का किया तो भोग ही रहे हैं, अब बुरा होगा तो फिर भोगना पड़ेगा। इसलिए इन हाथों का जरा सदुपयोग करना। धुंधकारी ने अपनी मां को, अपने पिता को बहुत मारा, इतना मारा कि आत्मदेव जी की आत्मा रो पड़ी, अर्थात रोम रोम रो पड़ा। हे विधाता, जब बेटा नहीं था तब भी रोना पड़ा, पर आज बेटा मिल गया तो भी रोना पड़ रहा है कि ऐसे बेटे को क्यों दिया विधाता, जिसने देखो ना मुझे मार लगाई। धुंधकारी मार कर चला गया। पिता तड़पते रहे, रोते रहे, जमाना तमाशा देखकर चला गया। तब वहां गौकर्ण जी आए और गौकर्ण जी ने अपने पिता को गोद में
उठाया, पानी पिलाया और बिठाया। और गोकर्ण जी ने अपने पिता, ये गाय का बच्चा गोकर्ण, ये गोकर्ण जी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये बताओ कि आप क्यों रो रहे हैं? बेटा तुझे नहीं पता धुंधकारी ने बहुत मार लगाई है, बेटे ने मारा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी कौन किसका बेटा है? ये मान लेने की बातें हैं। मान लिया कि ये मेरा है, तो क्या मान लेने से तुम्हारा हो गया? अच्छा ये बताओ, आप जब ट्रेन में यात्रा करते हैं, जिस सीट पर आप बैठते हैं टिकट होती है आपके पास, रिजर्वेशन होता है, कंफर्म सीट है, आप सीट पर बैठे हैं, आप कहते भी हैं सामने वाले से ये सीट मेरी है, पर जरा दिल से बताओ क्या वो सीट आपकी है? बैठे हो आप सीट पर, कहते हो कि ये मेरी है, पर भीतर से जरा हाथ रख के बता दो कि तुम्हारी है। तुम्हारे बाप दादे भी उस सीट पर बैठ चुके हैं और वो भी यही कहते कहते मर गए कि ये सीट मेरी है। सीट जहां की तहां है, वो सीट किसी की नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं कि ये तुम्हारा बेटा है मैया, कह रही हो ये मेरा बेटा है, ये भी रिजर्वेशन की सीट जैसा बेटा है, कह जरूर रही हो कि ये बेटा मेरा है, तुम्हारा नहीं। कह जरूर रहे हो कि ये पत्नी मेरी है, पति मेरा है, परिवार मेरा है, जमीन और जायदाद मेरी है। आज जिस खेत को आज अपना कहते हो, आपके पहले आपके पिता कहते थे ये मेरा है, उनके पहले उनके पिता कहते थे ये मेरा है। सब चले गए, खेत जहां की तहां, सब दावा ठोकते चले गए। किसका हुआ वो? किसी का नहीं। सच्चाई तो यह है कि वो जमीन जायदाद किसी की है ही नहीं। तुम जबरदस्ती कह रहे हो मेरा, जबरदस्ती का अधिकार, जमाना इसी को बोलते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं तुम्हारा ना बेटा है, ना पत्नी है, ना पति है, ना परिवार है, ये सब यात्रीगण हैं। कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ में है, ये सही है कि कुछ दिनों के लिए तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ में है, लेकिन ये याद रखना कि तुम आए भी अकेले थे और इस संसार से जाओगे भी अकेले। ये सब संगी साथी कुछ दिनों के लोग हैं। ये संगी साथी हमारे पास केवल कुछ दिनों के मेहमान हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। कोई जंजीरों से बंद कर जाएगा, कोई सिंहासन पर चढ़ कर जाएगा। जाएंगे सब, कोई कैसे जाने का ढंग अलग अलग हो सकता है, जाना सबको है, ये सत्य है। अब बताओ कौन किसका है? गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप कहते हो ये पत्नी मेरी, पुत्र मेरा, परिवार मेरा, कोई किसी का नहीं है। अरे पत्नी पुत्र परिवार की छोड़ दो। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका शरीर आपका है? मैया जब आप जाओगी तो अपने शरीर को ले जाओगी। जिस शरीर को क्रीम पाउडर से संभाल संभाल के रखा था, ये शरीर तुम्हारा है नहीं। जब जाओगी ना मैया तो ये शरीर को लोग ले जाकर चिता पे रख के जला देंगे। शरीर भी तुम्हारा नहीं है तो फिर संसार तुम्हारा हो सकता है? आप गलत फहमी पाले बैठे हैं, हम क्या करें? आप गलत फहमी में जी रहे हैं, हम क्या करें? आप इतना ज्ञान सुनने पर भी मोबाइल चला रहे हैं, हम क्या करें? क्या करें? ऐसा लगता है कि आप लोग जब जाओगे तो कुछ ले जाओ ना ले जाओ, पर मोबाइल जरूर ले जाओगे।
भैया वहां भी व्हाट्सएप चलाना पड़ेगा, फेसबुक देखना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि इस धरती पर मैं व्यवहार पूरा करूं, मैं पैसे कमाऊं, मैं सेवा करूं, मैं खूब आनंद से हंसूं, मुस्कुराऊं, रहूं, परिवार में पति बनकर कर्तव्य को पालन करूं, मैं पत्नी बनकर कर्तव्य को पूरा करूं, मैं पिता बनकर कर्तव्य को, जो मुझे ईश्वर ने कर्तव्य दिए हैं मैं उन्हें निभाऊं। मैं ये नहीं कहता कि तुम पति का कर्तव्य ना निभाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम पत्नी का कर्तव्य ना निभाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम पिता का कर्तव्य ना निभाओ, मैं ये नहीं कहता कि तुम पैसे ना कमाओ, खूब पैसे कमाओ और खूब अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन ये याद रखो कि ना तुम सत्य हो, ना ये संसार सत्य है, ये शरीर भी अपना नहीं है। जब यही अपना नहीं है तो संसार की वस्तु भला मेरी कैसे हो सकती है। ये जो गलत फहमी है वो निकाल कर कमाओ, जियो, खूब आनंद से रहो, पर अंदर से ये ज्ञान बना रहे कि ये संसार मेरा नहीं है। अरे शरीर ही मेरा नहीं है, संसार का कैसे दावा करेंगे आप कि ये मेरा। ये संसार किसका हुआ बताओ? आपके बाप दादाओं का हो सका ये संसार? फिर दिल्ली का लाल किला, जिस किले के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा आपस में झगड़ा करते थे, एक दूसरे का लहू बहाते थे, आज जरा पूछो न राजा महाराजाओं से कौन बचा है उनके वंश में? वो लाल किला ज्यों की त्यों उसकी दीवारें खड़ी हैं, लेकिन उसकी दीवारों के लिए झगड़ा करने वाले एक ना बचे। एक बचा हो तो नाम बता दो, कहो जी, एक बचा हो तो नाम बताओ। इस लाल किला के लिए झगड़ा करने वाले, उस सिंहासन को अपना मानने वाले, उस सिंहासन के लिए लड़ने वाले, आज चारों तरफ वो दीवारें खड़ी हैं, पर वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं जो कल तक दावा ठोकते थे कि ये मेरा है। जब तुम्हारे पूर्वज कुछ ना ले जा सके तुम ले जाओगे। इसलिए जीवन है, आनंद से जियो, खूब अपने व्यवहार को करो, पत्नी बनकर पति बनकर परिवार में रहो, परिवार का पालन करो, पैसे खूब कमाओ, बिजनेस करो, सब कुछ करते हुए ये याद रखो कि हम यहाँ कुछ दिनों के मेहमान हैं, हम तो यात्री गण हैं। एक दिन हमारी यात्रा पूरी होगी और भगवान के घर से आए हैं, भगवान के घर चले जाएंगे। यही सत्य है जीवन का। हम यात्री गण हैं, कृपया यात्री गण कृपया ध्यान दें। आप और हम कौन हैं? हम कौन है मैया? ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। शरीर पर भी हमारा जोर नहीं है तो हम किसको कहें अधिकार से कि ये हमारा? कोई हमारा है नहीं, पर चूंकि हमें ज्ञान ना होने के कारण हम अपना मान लेते हैं। इसलिए आपसे हम कहते हैं अभी भी वक्त है, कुछ बिगड़ा नहीं है, कुछ ऐसा कर लीजिए कि जो आपका हो सके। एक आदमी बहुत पैसे वाला था, उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं एक भी रुपया छोड़कर जाना नहीं चाहता, ऐसी व्यवस्था कराओ कि मैं मरूं तो सारी दौलत मेरे साथ जाए। अब गुरुजी बोले ये कैसे संभव है? ना ना, मुझे तो ऐसा उपाय बताओ कि मैं सब लेकर जाऊं। बड़ी मेहनत से जोड़ा है, कुछ छोड़कर नहीं जाना चाहता। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों को बुलाया गया, पर ऐसा कोई उपाय ना हो सका जिससे वो लेकर जाए।
एक संत जी मिल गए। संत जी ने कहा मैं तुझे ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तू सारी दौलत अपने संग लेकर जाएगा। अच्छा बताइए उपाय क्या है। उन्होंने कहा ये बता कि अमेरिका कभी गया है? हाँ जी गया हूं। तो क्या भारत का रुपया अमेरिका में चलता है? ना जी, वहां डॉलर चलता है, बैंक में जमा करो वहां का पैसा मिल जाता। हमने कहा, उन्होंने संत जी ने कहा कि अमेरिका में भारत का रुपया नहीं चलता, तो फिर भगवान के यहाँ ये भारत का रुपया कैसे चलेगा? वो तो अलग देश हो गया। तो फिर कैसे चलता है? बोले अमेरिका में डॉलर चलता है और भगवान के यहाँ पुण्य का धन चलता है। जितना पुण्य कर लोगे वो तुम्हारा धन होगा। इसलिए अपने सारे धन से पुण्य कर लो, जरूरतमंदों की सेवा कर लो, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र दे दो, जिसके सिर पर छाया नहीं छाया दे दो। आप देना सीख लो, सारा दे दो जो भी आपके पास है। जो आप यहाँ देंगे ज्यों का त्यों परमात्मा ब्याज सहित आपको वहां पकड़ा देंगे। हम जो भी पाप करते हैं मैया, वो पाप का दंड भी हमें भोगना है, और जो पुण्य करते हैं पुण्य का फल भी हमें भोगना। इसलिए हम पाप ना करें, पुण्य करें। पाप बिल्कुल ना हो हमसे, सिर्फ पुण्य हो। जिन माओं के पास अब कोई सहारा नहीं है, हाँ कोई सहारा नहीं हम इन माओं के पास। ये माँ आप देखिए, आपके बीच में ये माँ है, ये वही माँ है जो बेटा अपनी माँ की सेवा नहीं करता, सेवा करता तो माँ को क्यों आना पड़ता। कितना बलिदान देती है माँ, कितने बलिदान गिनाऊं, है ना। ये वही माँ है जो बच्चे के जरा से रोने पर रोने लग जाती थी, जो बच्चे के जरा से बीमारी पर यहां से वहां डॉक्टरों के पास ले लेकर भागती थी। ये वही माँ है जो अपने अधिकार का, अपने हक का भी भोजन बच्चे को कराती थी। लेकिन आज वही माँ, जब बच्चों को माँ की सेवा करने का वक्त आया तो बच्चे भाग रहे हैं कि हम सेवा नहीं करेंगे। मैया कहाँ से आई हैं आप? दानापुर खगोल से। दानापुर पटना जिला। खगोल जी, पटना जिला। पटना जिला। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? एक लड़का 2 लड़की। तो आपका एक बेटा है, आपकी सेवा नहीं करता? बहुत मारते हैं, मार मार के खाना भी बंद कर देता। एक दिन तो पड़ोसी ऐसे दोस्ती के नाते जाते थे कि खाने के लिए पूछे तो आज भूखी हूँ। एक बेटा है मैया का, पर वो मारता बहुत। बेटे अपनी माँ को मारता है। पटना से ये मैया है, दानापुर खगोल। जो बेटा, जिस बेटे को माँ की सेवा करनी चाहिए थी, चरण वंदना करनी चाहिए थी, माँ का चरण धोकर चरणा मृत लेना चाहिए, आज वही बेटा अपनी माँ को मारता है। अब बताओ कि ये दुखिया माँ घर में रहकर अपने बेटे की मार खाती रहे क्या? इन माँओं को बेटों का अपराध ना सहना पड़े, इसलिए तो ये दास अनिरुद्ध ने इन माँओं की रहने की यहाँ व्यवस्था की है। तो बेटे का मैया, बेटे के बच्चे हैं जी, 2 छोटा छोटा है दोनों, अभी तो 6 साल शादी के हुए हैं महाराज जी। तो वो आप जब आने लगी तो बेटे ने रोका नहीं कि माँ मत जाओ, हम सेवा? ऐसे हम बैग वैग निकाल के आ रहे हैं, पूछा भी नहीं कहाँ जा रही है। तो बहू ने नहीं रोका? नहीं, कोई नहीं। ना बहू ने माँ को रोका, ना बेटे ने रोका। हमने एक अपने पड़ोसी से बोले कि हम अनाथ आश्रम में चले जाएंगे, हम वृंदावन में चले जाएंगे, तो उसने कहा उनको से जल्दी जाए जल्दी जाए। माँ ने कहा कि हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे, अनाथ आश्रम चले जाएंगे, तो बेटे ने कहा जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मतलब कुल मिला के बच्चे देखो, अपनी पत्नी के लिए उन्हें पता है कि ये मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनके लिए पूरी परवरिश है। लेकिन अब ये माँ वैसी हो गई है जैसे दूध में गिरी मक्खी हो जाती है। मक्खी को आदमी निकाल के ऐसे फेंक देता,
आजकल बच्चों के लिए बूढ़े माँ बाप मक्खी की तरह हो गए, निकाल कर फेंक दिया दूध की मक्खी, वैसी है। अब बताइए कि जो बेटा अपनी मां को मारता है, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को बदलाव हो, बच्चों का हृदय बदले, पर हृदय भी तो तब बदलेगा ना जब वो सुनेंगे कथा। कथा सुनेंगे तो हृदय भी बदलेगा, सत्संग करेंगे तो हृदय भी बदलेगा। आजकल के बच्चे तो अपने आप को इतना होशियार मानते हैं, उनको लगता है कथा भागवत क्या सुनना, उनको लगता है हम बहुत होशियार हैं, हम अपनी मां को मार रहे हैं मतलब ये होशियार समझ रहे हैं अपने आप को। अब बदला तो जाए जमाने को, पर क्या बताएं मैया, जो अपने आप को बदलना चाहता है वही बदल सकता है। रावण को सबने समझाया था, पर रावण ने अपने आप को कहां बदला? बदला क्या रावण ने अपने आप को? बस ऐसे ही समाज में लोग हैं, क्या इन्हें पता नहीं है कि